बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात पर। मैं हूँ राहिल भट्ट और भट्ट गुड फॉर्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ जहाँ आप भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ लें और इसकी ढेरों बरकतें समेटें। मेरे पीछे आप दवाइयों की एक लंबी कितार देख रहे हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो आपके फॉर्म पर या आपने जानवर रखे हैं तो हर वक्त आपके पास होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं वन बाय वन इनकी आपको डिटेल भी बताता हूँ कि कौन सी बीमारी में आपने कौन सी दवाई इस्तेमाल करानी है। लेकिन करना आपने क्या है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है? इसलिए कि आपके दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो जाए। आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और बहुत सारे भाई राब्ता भी करते हैं कि उनको बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। तो फिर आपका भी ये काम बनता है कि वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। और अगर कोई बीमारी इन अद्वियात में मिस होती है तो आपने वो भी बताना है कि उस बीमारी के हवाले से भी हमें गाइड किया जाए। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। अब चलते हैं वन बाय वन इंशाल्लाह एक दवाई और उसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। कैमरा अब मैं खुद पकड़ लेता हूँ, भाई से लेता हूँ ताकि मैं आपको क्लोज लुक के साथ ना दवाइयाँ आप अच्छे तरीके से समझ लें। सबसे पहले जी जो ज़्यादा मसले आते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, ठीक है, खांसी, अगर ये इश्यूज़ हैं आपके जानवरों में, इवन बुखार आता है, तो रेज़ोमाइसिन ये आपने यूज़ करनी है। अच्छा, ये रेज़ोमाइसिन का क्या फ़ायदा है कि ये आप गब्बन बकरियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेफ़ है, ठीक है। 2 सीसी आप अमूमन इसकी डोज़ होती है, फिर आप डोज़ इसके ऊपर लिखी भी होती है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे जितना आपके जानवर का वज़न है। इसके साथ ये मिलॉक्सिकैम है, बायो ऑक्सीकैम के नाम से मेरे पास मौजूद है, आपको अपने इलाके में कोई दूसरा नाम भी मिल जाएगा। ये आप लगा सकते हैं अगर दर्द वगैरह भी है और बुखार भी है जानवर को, ठीक है। किसी हद तक ये भी गब्बन जानवरों में सेफ समझा जाता है, लेकिन आप फ़ौरन नहीं लगाएँगे, बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत समझेंगे, ठीक है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहली दवाई होगी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बड़ा मसला आता है जानवरों में, वो आता है जनाब लूज़ मोशन का। तो ये जनाब अगर आपके जानवरों को पेचस वगैरह लगे हैं, ठीक है, तो ये कैरीज़ टीएस, बायो ई-फ्लॉक्सासिन, ठीक है, इसमें एंड्रोफ्लॉक्सासिन है और ये ज़िंक एट ओडी, ठीक है। अच्छा, ये कैरीज़ टीएस जो है इसको आप ट्राइबरसन भी ले सकते हैं, ठीक है, ट्राइबरसन इंजेक्शन भी आप ले सकते हैं इसकी जगह पे। ये हमेशा आप कॉम्बिनेशन में लगाएँगे, जब भी जानवरों में इश्यू आएगा तो अकेले इंजेक्शन नहीं लगाना। ये कैरीज़ टीएस, बायो ई-फ्लॉक्सासिन ये दोनों 2-2 सीसी लगाएँगे तो इंशाल्लाह इनके लगाने से जानवर आपके बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। जो उनको लूज़ मोशन वगैरह का इश्यू होता है वो दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा, ये ज़िंक एट ओडी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। ये आप जानवरों में इस्तेमाल करा सकते हैं। आप इसको 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल कराएँगे। कितना पिलाना है? 2 सीसी से बड़े जानवर को ज़्यादा नहीं आपने पिलाना, यानी 30-40 केजी का जो है तो 2 सीसी पिलाना है। 2 एमएल भी कह सकते हैं, ठीक है? और अगर छोटे हैं तो उसको आप 1 एमएल यूज़ करवाएँगे। जब ये कॉम्बिनेशन में यूज़ करवाएँगे तो इंशाल्लाह आपके जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। इसके बाद आता है जी जानवरों में अगर बहुत ज़्यादा रेशा है, नमूनिया की अलामात हैं, तो ये 2 इंजेक्शन हैं, ठीक है? एक जानवरों का है और एक इंसानों का है। ये टाइजेंट आप यूज़ करेंगे जानवरों में नमूनिया की अलामात में, ठीक है? उसमें बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है ना जी नमूनिया में, जो ट्रीट नहीं हो रहा होता जानवर, आप समझते हैं कि यार अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो ये सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम इंजेक्शन मैंने ये रखा है आईवी है, यानी ये वेन में लगने वाला है, लेकिन आपने मसल वाला लेना है, ठीक है? मसल वाला लगाना आसान होता है, हर बंदा वेन में इंजेक्शन नहीं लगा सकता। तो ये आप लगाएँगे जब नमूनिया हो जाए ना, जो जानवर का नमूनिया ठीक नहीं हो रहा, या बहुत सारे भाई होते हैं यार साड़ू है जानवर में, ठीक है, ऐसा इन्फेक्शन जो ठीक ना हो रहा हो, या ऐसी बकरियां जो बार बार रिपीट होती हैं और उनके जो है वो यूट्रस में इन्फेक्शन है, ठीक है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो ये इंजेक्शन इंशाल्लाह जो सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम इंजेक्शन है ये ज़बरदस्त काम करेगा। अच्छा, इसके साथ ये सोलोन एम आ जाता है, ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे जनाब कम्बिनेशन में जब भी आपके जानवर को नमूनिया है या कोई ऐसी डिजीज़ है कि जानवर यार बिल्कुल रहता जा रहा है, ये स्टीराइड है, ठीक है? या अक्सर देखते हैं जानवरों के मुँह से झाग निकल रही है, कोई ज़हरीले असरात हो जाते हैं, तो उस सूरत में आप ये 2 सीसी लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये विटामिन की सपोर्ट आ जाएगी। इसमें देखें ये विटामिन बी1 आपको नज़र आ रहा है, बी6, बी12, ठीक है? जानवरों में चक्री की बीमारी आ जाती है, उसमें भी आप जनाब इसको यूज़ कर सकते हैं। विटामिन बी1 की कमी की वजह से ही जानवरों में चक्री की बीमारी आती है या दिमाग का इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे जो है ना जानवर को इसकी सपोर्ट चाहिए होती है। अच्छा, साथ आप क्या कर सकते हैं, साथ में अगर चक्री की बीमारी है ना, तो एक ज़बरदस्त चीज़ बताने लगा हूँ। ये है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है ना LA20, ठीक है ना? यानी लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है? लंबा असर दिखाने वाला। ये जब आपको कोई समझ नहीं आ रही ना यार मेरे जानवर को क्या है, कौन-सा इन्फेक्शन है, ठीक है? तब आपने ये वाला इंजेक्शन लगा देना है,
ठीक है। कितना लगाएंगे? अगर आपका 60 केजी का जानवर है तो 7 सीसी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और डोज कब रिपीट करनी है? 48 घंटे के बाद दोबारा लगाना है, या 72 घंटे के बाद। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन समझते हैं यार, जानवर जो है ना वो किसी किस्म का भी जानवर आकर टांगों से गिर गया है, ठीक है, उसके जिगर के इशू हैं, आपको नहीं समझ आ रहा यार इसको नमूनिया हुआ है, क्या हुआ है, जानवर बिल्कुल मेरा ज़ीरो हो गया है, तो इंशाल्लाह ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो ये चक्री की बीमारी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। लेकिन इसकी डोज आपने जल्दी जल्दी नहीं लगानी, जल्दी लगाएंगे यानी रोजाना लगाएंगे तो जिगर पे असर आ जाएंगे आपके जानवर के। इसके साथ ये सपोर्ट लाजमी देते रहेंगे, ठीक है, विटामिन B1 B6 और B12 की। अच्छा, आगे चलते हैं। जो बकरियां जनाब अपनी जो है ना वो प्रेगनेंसी नहीं रखती, ठीक है, बच्चे गिरा देती हैं, तो ये प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, हार्मोन है, ये आप लगा सकते हैं। जो इन बकरियों में बार बार ये इशू आते हो ना यार ये बच्चे गिरा देती हैं, तो वो महीने में एक दफ़ा आप उसको लगाते रहें तो इंशाल्लाह ये प्रेगनेंसी अपनी सेफ रखेंगे। या जिस बकरी पे आपको शक हो रहा हो यार ये कमज़ोर है, ठीक है, ये बच्चा गिरा सकती है, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अक्सर भाइयों का सवाल आता है, यार बकरी ने जेर जो है ना वो नहीं गिरा रही, जेर फंसा रही है। तो ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसको नीम गर्म पानी दें, नमक दें, ठीक है, उसमें गुड़ डाल के दें तो जेर इंशाल्लाह आपकी बकरी गिरा देगी। सब कुछ करने के बाद आखिरी हरबा ये है कि फिर आप उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन 2 सीसी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है यार आँखों के आगे जो है ना झिल्ली आ गई है, आँख बिल्कुल बकरी समझ ली अंधी हो गई है, तो ये टोबरा डी के नाम से इंसानों के स्टोर से आपको ड्रॉप्स मिलेंगे, ठीक है। इसकी जेल भी मिल जाएगी, जो भी लेना चाहें, ड्रॉप्स लेना चाहें, जेल लेना चाहें, इंशाल्लाह जैसी भी आंख झिल्ली आ गई है, सफ़ेद हो गई है, तो आपके जानवर की आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मेरी सबसे फेवरेट दवाई ट्राईमेटाबोल। जानवर कमज़ोर हैं, खाते नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो 10 सीसी पिलाएं, इंशाल्लाह आपके जानवर जो बिल्कुल लेटा हुआ कमज़ोर जानवर है ना वो भी खड़ा हो जाएगा। 2 बोतलें पिलाएंगे तो जानवर बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है जनाब जिल्द के कीड़े वगैरह, तो ये तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, आइवरमेक्टिन है, ये जिल्द में लगता है, ठीक है। ये आप जानवरों की जिल्द में लगाएंगे तो जो चीचड़ वगैरह होते हैं तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी बीमारी आती है जी, जिगर के कीड़े। तो याद रखें, जिगर के कीड़े जो है ना वो इन दवाइयों से ठीक नहीं होते। उसके लिए ये नाइट्रोक्सिल इंजेक्शन है, नाइट्रोक्सिनिल, ये भी जिल्द में लगेगा 1 सीसी, ठीक है। तो जिन जानवरों को जिल्द के जिगर के कीड़े हैं ना वो इस इंजेक्शन से इंशाल्लाह ठीक होंगे। लेकिन जिगर के कीड़ों में फिर आपने साथ में उसको सपोर्ट देनी है लिवर टॉनिक की, ठीक है। ये जेटिपार इंजेक्शन है, ठीक है, ये भी आपको इंसानों के स्टोर से मिलेंगे। ये आपने 5 सीसी यूज़ करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके जानवर के जिगर भी मजबूत होगा। अच्छा, अब एक और कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ, पीपीआर, ठीक है, जिसमें पीपीआर में बड़े जो है ना लोगों को इश्यूज आते हैं और मेरा जो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा है पीपीआर में, जिन जिन भाइयों को बताया मैंने, अक्सर वीडियो भी लगाई थी पेज पे, पीपीआर से जानवर जो है ना वो लोगों के ठीक हुए हैं। अगर आपके जानवर को पीपीआर है, ठीक है, आप लगाएंगे टाइजेंट, ठीक है, डोज थोड़ी बढ़ा देंगे, 3-4 सीसी तक भी जा सकते हैं। अगर वेट ज़्यादा है तो 5 सीसी भी। इसके साथ जेटिपार इंजेक्शन लगाएंगे 5 सीसी। अच्छा, एक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन आप सब जानते हैं, एमईवाई कॉम का इंजेक्शन 4 सीसी रोज़ाना की बेस पे लगाएंगे। अच्छा, अगर आपके जानवर को बुखार है, ठीक है, तो साथ में लॉक्सिन लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके जानवर जो है वो पीपीआर में भी सर्वाइव करेंगे। तो ये बहुत सारी मेडिसिन हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये आपने ना अपने फ़ॉर्म पे लाज़मी अवेलेबल रखनी है। इंशाल्लाह जब आपके फ़ॉर्म पे ये अवेलेबल रहेंगी तो बहुत सारे मसाइल आपके खुद ही ठीक हो जाएँगे। आपको जो है ना जल्दी-जल्दी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कुछ मिस हुआ हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। हमारी जो है वो लास्ट में यही है कि पेज को फ़ॉलो कर लें, ठीक है? यूट्यूब चैनल भी है उसको सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक आईडी को भी फ़ॉलो कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।